अब तक आपने देखा। रिया अपनी मजबूरियों में फांस कर आर्यन रायचंद से कॉन्ट्रैक्ट शादी करती है। वो नहीं जानती थी कि ये शादी सिर्फ पैसे का एक समझौता नहीं, बल्कि एक गहरे बदले की चाल थी। आर्यन सन्याल फैमिली से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था और रिया उसके हाथ का मोहरा थी। लेकिन जब सच सामने आया, लीला सन्याल, रिया की मां, भी इस साजिश का शिकार थी। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी विक्रम सन्याल ने सब कुछ उजागर कर दिया। रिया का डेट, उसकी मजबूरी, सब उसके प्लान का हिस्सा था। आर्यन ने रिया को बचाने की कोशिश की और विक्रम पर हमला किया। लेकिन तभी एक गनशॉट की आवाज आई और आर्यन जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ। रिया की चीख हवा में कांप गई। आर्यन जमीन पर गिर चुका था, उसका शर्ट खून से रंग चुका था। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। रिया की चीख हवा में कांप गई। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागी, उसके हाथ आर्यन के खून से भीग गए। रिया की सांसें तेजी से चल रही थी, उसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। रिया, आर्यन, तुम ठीक हो? आंखें खोलो, प्लीज। वियो, आर्यन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विक्रम सन्याल अपनी जगह पर खड़ा, उन्हें देखकर एक बुरी हंसी हंस रहा था, उसकी हंसी में जहर भरा था। विक्रम, कहा ना मिसेस रायचंद, तुम्हारा हीरो तो अभी खेल खत्म होने से पहले ही हार गया। अब तुम क्या करोगी? रिया आंखों में आग लिए, उसका जिस्म गुस्से से कांप रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी बाहर से पुलिस सायरन्स की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। विक्रम का चेहरा पाल भर में सेफ्ट पैड गया। उसकी हंसी रुक गई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसके अंदर का डर उसकी आंखों में झलक रहा था। विक्रम, ये क्या? मैंने तो। वियो, दरवाजा एक झटके में खुला। पुलिस ऑफिसर्स अंदर दौड़ते हुए आए, उनकी बैंडुकेन विक्रम और उसके गूंडन पा निशाना लगाए। गूंड घबरा गए, उन्होंने बिना किसी विरोध के हथियार नीचे फेंक दिए। इंस्पेक्टर विक्रम सन्याल, तुम्हें घेर लिया गया है, सरेंडर कर दो। वियो, विक्रम का जिस्म कांप रहा था। आर्यन ने रिया का हाथ जोर से पकड़ा, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जीत की। आर्यन कमजोर आवाज में, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ, सच्चाई बाहर आ गई है, रिया। विक्रम सन्याल ने एक झटके में खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसकी आंखों में अब भी अकड़ थी। विक्रम, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं कौन हूं जानते हो? मैं विक्रम सन्याल हूं। वियो, इंस्पेक्टर ने उसके पास आकर उसकी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकला, जो आर्यन ने बड़े होशियारी से उसके पास लगा दिया था। इंस्पेक्टर ने डिवाइस को हवा में लहराया। इंस्पेक्टर, हम जानते हैं कि तुम कौन हो, विक्रम सन्याल। और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी हर चाल का सबूत है। तुम्हारी साजिश, आर्यन रायचंद के पिता की मौत और लीला सन्याल को फंसाना, सब कुछ इसमें है। वियो, विक्रम की आंखों में डर और गुस्सा था। उसका गेम खत्म हो चुका था। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए बाहर ले गई, उसकी हंसी अब चीखों में बादल चुकी थी। वियो, पूरा घर शांत हो गया। सिर्फ आर्यन की सांसों की आवाज और रिया के हल्की सिसकने की। रिया ने आर्यन के जख्मी कंधे पर अपना हाथ रखा। आर्यन दर्द में, लेकिन साफ आवाज में, उसकी आंखों में आंसू थे। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था और तुम्हें मोहरा बनाया। वियो,
उसकी आंखों में पछतावा था और पहली बार उसकी मासूमियत। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना सर आर्यन के कंधे पर रख दिया। उसका दिल पिघल चुका था। रिया, जब दिल से किए रिश्तों में माफ करना पड़ता है, तब वो रिश्ता असली बन जाता है। आर्यन, मैंने तुम्हें माफ किया। वियो, उसके शब्द हवा में ठहर गए। आर्यन ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। रिया ने आर्यन के जख्मी हाथ पर हल्का सा चुंबन दिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर फिरी। रिया, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कब का खत्म हो गया। आर्यन, आर्यन, दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन हमारी कहानी, हमारी असली कहानी तो अभी शुरू हुई है, मिसेस रायचंद। हमारा साथ, ये अब शुरू हुआ है। वियो, आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। नया विश्वास और मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो गई हो। वियो, लेकिन जिंदगी के राज कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। कभी कभी एक कहानी का एंड दूसरी का शुरुआत होता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था और उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तभी घर का दरवाजा तेजी से खुला। वियो, अंदर एक अनजान आदमी आया। उसकी उम्र 50 के आस-पास होगी। चेहरे पर एक गहरा राज था। उसके हाथ में एक पुरानी, पीली पैट चुकी फाइल थी, जिसका हर पन्ना एक नई कहानी छुपा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक ऐसी चमक जो खतरे की निशानी थी। अनजान आदमी, ठंडी, धीमी, एक डैम सुनकर डीन वाली आवाज में, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वियो, आर्यन और रिया दोनों उसकी तरफ देखते रह गए। उनकी सांसें रुक चुकी थी। वो फाइल, उस आदमी की आंखों में एक नया तूफान नजर आ रहा था। क्या ये उनकी कहानी का नया मोड़ था, या एक नए, अनजान खतरे की दस्तक? जानने के लिए CTA पार्ट 7 कल सब्सक्राइब।